हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो इंट्रोडक्शन है गैस क्रोमेटोग्राफी का एंड इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, और इसके अलावा एक कंप्लीट ओवरव्यू मैंने जिसके अंदर इसका प्रिंसिपल, इसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन थी, इसकी वर्किंग, इसकी एप्लीकेशंस, वो मैंने एक वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो टेक्निक्स आपस में कंबाइन हो रही हैं। एक तो आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी है जो आपकी स्पेक्ट्रो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में से है, और दूसरी आपकी है मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो आपकी जो है ना स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में से है। अब बेसिकली यहाँ पे हम इनको कंबाइन किस वजह से करेंगे? गैस क्रोमेटोग्राफी उसका काम है सेपरेट आउट करना, ठीक है, आपके कंपाउंड्स को वो सेपरेट करेगी फ्रॉम मिक्सचर से। अब वो कौन से कंपाउंड्स हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री। जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो हमें उनके जो है स्ट्रक्चर्स बताएगी, या वो बताएगी कि ये कंपाउंड कौन से हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ ए सिनर्जिस्टिक कम्बिनेशन ऑफ टू एनालिटिकल मेथड्स टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ टेस्ट सैंपल। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? गैस क्रोमेटोग्राफी क्या कर रही है? उसकी सेपरेशन कर रही है, और फिर हम आइडेंटिफाई किस के साथ कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसी तरह अगर इनको हम अलग अलग करके इनकी डेफिनेशन देखें तो गैस क्रोमेटोग्राफी क्या है कि वो सेपरेशन टेक्निक है हमारे पास, जो मिक्सचर में से हमारे पास कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करेगी यूजिंग अ गैसियस मोबाइल फेज। अब गैस क्रोमेटोग्राफी में जब भी मोबाइल फेज यूज होगा वो हमेशा क्या होगा? गैस की फॉर्म में होगा। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमारे पास क्या है कि जब गैस क्रोमेटोग्राफी ने उसको सेपरेट आउट कर ली तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमें आइडेंटिफाई करके देगी कि ये हमारे पास कौन सा सब्सटेंस है, उसका हमें स्ट्रक्चर बताएगी कि ये वाला कंपाउंड है। आगे एक फ्लो चार्ट मैंने बताया है। बेसिकली यही टर्मिनोलॉजीज़ को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि गैस क्रोमेटोग्राफी का क्या काम है और मास स्पेक्ट्रोमेट्री का क्या काम है। जब दोनों को कंबाइन किया जाता है तो ये हमारे पास GCMS बनता है, जो कि सबसे पहले तो हमारे पास सेपरेट करेगा उसको कंपोनेंट्स को मिक्सचर से, और फिर उनका आइडेंटिफाई करेगा, उनके हमें स्ट्रक्चर्स भी बताएगा। तो ये कंप्लीट हमारे पास GCMS है। इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा था कि सब हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि गैस क्रोमेटोग्राफी को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि गैस क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स कौन सी हैं। बेसिकली हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी की दो टाइप्स होती हैं। एक गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है और एक गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो आपका गैशियस जो मोबाइल फेज़ है वो गैस होगा, और जो आपकी गैस लिक्विड है उसमें भी जो आपका मोबाइल फेज़ है वो गैस है। तो इन शॉर्ट की जो आपकी दोनों टाइप्स हैं उनके अंदर मोबाइल फेज़ आपका जो है वो दोनों में ही गैस है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? आपके स्टेशनरी फेज़ में। एक में आपके पास स्टेशनरी फेज़ आपका सॉलिड है, और एक टाइप में आपके पास आपका जो स्टेशनरी फेज़ है वो क्या है? लिक्विड है। जिसमें सॉलिड है उसको हमने जो टाइप दे दिया गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, और जिसके अंदर हमारे पास लिक्विड है उसको हमने नाम दे दिया गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी क्या है कि यहाँ पे मोबाइल फेज़ हमारे पास जो है गैस है और स्टेशनरी फेज़ क्या है? सॉलिड है। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर सेपरेशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर गैसेस। इसके अंदर आपके एयर कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इसके अलावा दूसरी कुछ रेयर गैसेस भी हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं एंड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन्स भी जो है इसके अंदर है। इनके यूजिंग जो है ना गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी इनको सेपरेट आउट किया जा सकता है। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड टेक्निक है दैट इज़ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। उसके अंदर आपका मोबाइल फेज़ जो है वो गैस ही है, लेकिन आपका जो स्टेशनरी फेज़ है वो क्या है? लिक्विड है। अब जो आपका लिक्विड है ना वो रिटेन हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ एन इनर्ट सॉलिड। वो जो जिस सॉलिड के ऊपर इसको रिटेन किया गया है वो केमिकली इनर्ट है, वो किसी भी चीज़ के साथ जो है इंटरेक्ट नहीं करता। इसलिए इसकी वजह से आपके ना सैंपल डिस्टर्ब होगा, ना ही आपको मोबाइल फेज़ वगैरह कोई चीज़ इससे डिस्टर्ब नहीं होती। अब वो उसको रिटेन किस तरह किया गया है उस सॉलिड के ऊपर? वो एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू भी उसको रिटेन किया जा सकता है, या फिर आपकी केमिकल बॉन्डिंग भी इसके अंदर आती है, उसके थ्रू भी उसको जो है ना वो रिटेन किया जा सकता है। अपने प्रिंसिपल ऑफ GCMS दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी और
मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले क्या होगा कि सैंपल को हम इंजेक्ट करेंगे जीसी के अंदर, दैट इज़ गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर, और वहाँ पे हमारा जो सैंपल इंजेक्ट हुआ है वो वेपराइज हो जाएगा, उसको वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी हमारे पास जो गैस क्रोमेटोग्राफी। और फिर जो हमारे पास उसके अंदर मोबाइल फेज़ है, हमारा जो गैस है वो क्या करेगी, वो कैरियर गैस उसको जो है ना क्रोमेटोग्राफिक कॉलम तक लेके जाएगी। अब जो कॉलम में जैसे ही हमारे पास हमारा सैंपल चला गया, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे कि जो कॉलम से जो है ना जल्दी से पास कर जाएंगे, कुछ होंगे जो उसके ऊपर रिटेन हो जाएंगे। अब जो हमारे पास ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, ठीक है, कि हमारे पास कॉलम की जो है ना वो नेचर किस तरह की है। यूजुअली बेसिकली होता ये है कि अपोजिट नेचर के जो है ना कंपाउंड्स हैं उनको कॉलम अपने ऊपर जो है ना वो अट्रैक्ट करता है या अपने ऊपर रिटेन कर लेता है। तो जो सेम नेचर वाले होंगे, जिस नेचर का हमारे पास मोबाइल कॉलम है, उसी नेचर के जो होंगे वो तो जो है ना क्विकली उससे मूव कर जाएंगे। लेकिन जो अपोजिट नेचर वाले होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास कॉलम के अंदर जो है ना वो रिटेन होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही उसके अंदर वो रिटेन होंगे तो हमारे पास फिर आगे जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो कॉलम है उनको आगे हमारे पास फर्दर जो है ना वो आइन सोर्स की तरफ लेके जाएगा। अब ये आइन सोर्स यहाँ पे कहाँ से आया, ये आपका जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है ना उसकी एक वो है रिक्वायरमेंट है। वो क्या करेगा कि मास स्पेक्ट्रोमीटर जब हम उसके साथ अटैच करेंगे तो वो जो उसके अंदर से कॉलम से मूव करेंगे हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं आइंस, वो उसके अंदर मूव करेंगे हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जब जाएंगे तो वो आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले वो कंपाउंड से कॉलम से निकले, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गए, आइंस के अंदर कन्वर्ट हो गए। आइंस फिर जो है ना आगे हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो जो है ना वो डिटेक्ट होते हैं। और जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो हमें ग्राफिकल फॉर्म में जो है ना वो स्ट्रक्चर हमें बताता है कि ये वाले कंपाउंड्स जो है ना वो इसके अंदर प्रेजेंट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और उसकी वर्किंग को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।